चेरी को भी सबको जब रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाए थे, तब इस चेरी को भी इंजेक्शन लगाया। मतलब हमने पूरी कोशिश की कि है ना, कोई भी चेरी को किसी बहाने यहाँ से उठा के कहीं और ना फेंक आए, क्योंकि 2 बार तो इसे छोड़ कर के आ गए थे, जहाँ से ये बचते-बचाते वापस लौट आई थी। मगर इस बार पता नहीं इसे कहाँ छोड़ के आए हैं, और कहना ये गली में कि है ना, मतलब ये काटती है, जबकि इसने गली में कभी किसी को नहीं काटा है, गली के किसी व्यक्ति को नहीं काटा है, किसी बच्चे को नहीं काटा, किसी और महिला को नहीं काटा, मतलब किसी को भी नहीं काटा गली के। गली के बाहर से आने वाले लोगों को पता नहीं उसने क्यों काटा होगा, जबकि मैंने जिसको काटा है उसको मैंने देखा भी नहीं है। कब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये भी मुझे पता नहीं है, क्योंकि पूरे दिन गली में रहने वाले बच्चे के ऊपर नज़र नहीं रखी जाती। उसे सुबह-शाम खाना दे सकते हैं, ज़्यादा ही हुए तो बैठने की जगह दे सकते हैं, मगर उसकी आज़ादी खाने और पीने और रहने के बहाने छीन नहीं सकते। ये तो गलियों में घूमेंगे, और है ना, मतलब जो आने वाले संदिग्ध लगते हैं, मतलब जो ऐसे लगते हैं ना कि भाई खतरा है जिनसे, अगर उनको इसने काटा है तो इसको इसने किस मेंटालिटी से काटा है, ये भी समझने की ज़रूरत है। मगर इस इतना कौन समझे, किसके पास में इतनी फुर्सत है, बस उठाओ और फेंक आओ इसे। और हर बार तो फेंकने मतलब छोड़ने पर ये आ जाती थी, इस बार ये आई नहीं। चेरी इस बार वापस लौटी नहीं, हमेशा उसके बच्चे मर जाते थे, इस बार इसके बच्चे बच गए, और चेरी माँ है जो, उसे कहीं छोड़ आए। ये चीज़ का बहुत ज़्यादा मुझे दुःख है। मैंने जाकर के दूर-दूर तक ढूँढा, मगर जब हमें पता ही नहीं होता कि कौन-सी जगह हमें ढूँढना चाहिए और हम अनजानी जगहों पे ढूँढते रहते हैं, तो वो कहाँ से मिलेगी? उसके साथ क्या हुआ वनीला की तरह चेरी के साथ में, मुझे आज तक पता नहीं चला। और इन ऐसी चीज़ें है ना, मतलब हृदय में बहुत दुःख पैदा करती है, इतने मतलब दुःख पैदा करती है कि हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो एट लीस्ट अभी इनके बच्चों को तो सँभाल रहे हैं, इसके चेरी के, और ये बड़े भी हो रहे हैं। और वनीला, जो मेरी आँखों के सामने ही बड़ा हुआ, जिसे गुरु लोगों से बचाने के वनीला लिए वनीला और जिसे कष्ट ना झेलना वनीला पड़े, इसीलिए 24 वनीला घंटे मतलब मुझे ये ध्यान वनीला रखना होता वनीला था कि ये लूसी के साथ में मेरे घर के आगे ही वनीला बैठा रहे। और लगभग, क्योंकि और कोई लोग इसे बैठने नहीं देते थे, सबने इसे टारगेट कर रखा था। और है ना, जब ये लोग कहीं जाते थे तो मैं ये सोचती थी वापस क्यों नहीं आए, जब तक नहीं आते थे तो मैं मेरे घर ढूंढ के करके आगे लेके इनकी आती छोटी सी थी। वनीला हम है, लोग सभी खड़े से होके ढूंढ के देखते। लेके आते थे। तो इनकी वजह से मैंने पहला घर चेंज किया, मतलब पहला घर जहाँ पे ऑब्जेक्शन होने के कारण दूसरा घर लिया, तो दूसरे घर भी पास में लिया ताकि वहां पर ये लोग आकर के रह सके। और जब तीसरी बार इन्हें बाड़े में शिफ्ट किया तो वो भी मजबूरी थी, क्योंकि पड़ोसियों को सिर्फ इन्हीं कुत्तों से प्रॉब्लम थी कि लूसी, कालू, वनीला ये लोग बहुत शोर करते हैं, ये वो। तो चलो मैंने वो भी फिर तीसरी बार इन्हें बाड़े में शिफ्ट रुको रुको किया, एक मिनट और उस अंकल वक्त रुक गैरू जाओ। जा चुका था, टिल्लू जा चुका था रेबीज के कारण, तो मैं सबको रेबीज के इंजेक्शन लगवाती थी। तो यही था कि एनिवर्सरी जैसे शेरू छठी का दूध याद दिला देता था इंजेक्शन लगवाने पर, तो उसको लगवाना बहुत मुश्किल होता था, तो वनीला कैसे लगवाएगा। तो फर्स्ट टाइम वनीला ने बहुत आसानी से इंजेक्शन लगवा लिया, तो मैंने कहा वाह, इसने मेरी हर टेंशन को, हर परेशानी को कम किया। और मैंने भी इसे बचपन से लेकर के बचाने का मतलब पूरा प्रयास किया कि है ना, ये मतलब एकदम स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इसकी रहने की जगह हमेशा जो जिम्मेदारी लिए वो निभाऊंगी। तो चौथी बार जब गाड़ी में बिठाया था ना, तब भी है ना, मतलब मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रही थी, क्यों मुझे ऐसे लग रहा था कि ये गाड़ी में बैठेगा नहीं। तो ये चौथी जगह जहाँ पे मैंने इसे शिफ्ट किया था गायों के साथ में, इन चारों जनों को, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। मगर इस बार मुझे नहीं पता था, मैं इसे लास्ट बार देख रही हूँ, ये कहाँ चला गया आज तक मुझे पता नहीं चला। और मैंने ढूंढने, आज मैं आपको चीकू की कहानी सुनाती हूँ। लोगों की क्रूरता और कुत्तों से बचा करके छोटे से चीकू को, जो डरा सहमा हुआ था, उसे घर ले आई, उसका इलाज करवाया, और धीरे धीरे उसका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश की, और उसका डर निकल जाए ये भी प्रयास पूरी जोर शोर से किया। तो धीरे धीरे उसे प्यार से, पुचकार से, भगवान का नाम सुना करके, अपना घर है, सुरक्षित जगह है, ऐसा महसूस करवाने की पूरी कोशिश की, क्योंकि वो बहुत डरा सहमा हुआ था। कहाँ से आया था ये पता नहीं चला उसके बारे में, मगर छोटे से चीकू को
धीरे धीरे यहाँ पे अच्छा लग रहा है और उसने खाना पीना शुरू कर दिया। पोटी उसे घर में ही करवानी पड़ती थी, बाहर नहीं ले जा सकते थे क्योंकि बाहर शेरू बैठा था और उसके बाद में बाहर कालू, वनीला, लूसी और उसके बाद में वो क्रूर लोग बैठे थे, जिसके कारण इसको मतलब ये कष्ट देखना पड़ा। तो धीरे धीरे इसे गैलरी में ही रखा हुआ है, कभी छत पर ला करके बिठाते थे ताकि ये मतलब ऐसे बंद बंद सा भी ना महसूस करे, खुला खुला भी रहे, इसीलिए तो कभी ऊपर कभी नीचे, तो दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा चलता था। कभी उसे ऊपर ले जाते, कभी नीचे ले जाते। और फिर उसके बाद में इसको जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तो गाय के बाड़े में ले आए जहाँ पे गैरू था। तो गैरू के साथ सेट होगा कि नहीं होगा ये भी टेंशन बहुत गहरी चल रही थी, मगर धीरे धीरे इन लोगों में भी, दोनों में भी दोस्ती हो गई। गैरू बहुत सीधा प्यारा सीधी पूंछ वाला कुत्ता था जो कि बहुत ही अच्छा था और गैरू ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। इनके लड़ाई झगड़े, मस्ती और एक साथ वो कहते ना खाना पीना सब कुछ एक साथ में चल रहा था और बहुत अच्छे से चल रहा था। मगर एक दिन गैरू बीमार हो गया, उसे रेबीज हो गई। हमें जब वो रेबीज हो गई उसके बाद पता चला, और ये ओरी का बेटा जिसे भी रेबीज हो गया था, तो ये दोनों मर गए। दोनों के जाने के बाद चिकू उदास हो गया बहुत ज्यादा ही, क्योंकि यहाँ पे अकेला रह गया था। और मैंने इसे फिर रेबीज का इंजेक्शन लगवाया। उस गैरू के जाने के बाद में मैंने रेबीज के इंजेक्शन लगवाने शुरू किए, क्योंकि उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये रेबीज की बीमारी ऐसी होती है। तो ये फिर है ना मतलब बाहर रहने लग गया ज्यादा चिकू। और एक्चुअल में क्या होता है कि आपके घर के बाहर जो है ना, उनकी केयर आप जितनी कर सकते हो ना, उतनी आप दूर जा करके करने में असमर्थ हो जाते हो। तो उस वक्त यहाँ पे डॉन की बेटी का भी इसके साथ चक्कर चल रहा था, तो वहां पे भी ये बाहर ही रहने लग गया इस कारण से भी। तो ठीक है, ओके, मैं इसे देखती हूँ, इसे सुबह शाम खाना खिलाती हूँ, इंजेक्शन लगवाने के टाइम लगवा देती हूँ। हम जिन्हें खाना खिलाते हैं ना उन्हें इंजेक्शन लगवा सकते हैं। और खैर ये तो मेरे घर क्या ही है, कोई बाहर का तो है नहीं। तो इतना सीधा साधा भोला भाला सा बच्चा। तो फिर इसको है ना मतलब एक दिन इसके पैर में एक हड्डी चुभ गई थी। ये मुझे बाद में पता चला, जब इसके पैर में चीरा लगा करके उस हड्डी को निकाला ना, तब मुझे पता चला कि इसके पैर में जो रस्सी पड़ रही थी बार बार, वो इस कारण पड़ रही थी। फिर टाइम से टाइम इसे इंजेक्शन लगवा देते थे। सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था, कोई चीज में कोई गड़बड़ी नहीं। इसने मुझसे वादा भी किया था कि मैं एकदम स्वस्थ रहूंगा, स्वस्थ ही जाऊंगा, मगर वादे तो वादे हैं, क्या कर सकते हैं। फिर इसे वापस तीसरी बार मैंने जहाँ पे वापस गायें शिफ्ट की थी वहां पे इसको शिफ्ट किया। तो वहां पे भी ये एकदम आराम से रह रहा था। ये देखो मजे से अपना घर बना के, मैंने कहा ये लकड़ी गिर जाएगी, मगर इससे कोई डर नहीं लगता, इसे तो ऐसी ही जगह पे बैठना होता है। एक दिन कुत्तों के साथ फाइटिंग में ये पूरी तरह से घायल होकर के आया। तो ये अभी दिवाली के टाइम की बात है। तब इसके ना ये इन लोगों ने एक बार का इलाज कर दिया, तो डॉक्टर और सब बोले अभी तो बहुत केस आ रहे हैं, आने में देरी कर दी। और जो इलाज हुआ उससे भी मुझे संतुष्टि नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जाते समय हमें आवाज नहीं आती जाने की, मगर तकलीफ बहुत होती है। तो इसका इलाज कराने के बाद अगले दिन ही ये चल बसा। और चिकू को मैं बचा तो लाई थी लोगों से, मगर उसकी